महंगाई के दौर में गोश्त का भी कोई नेमुल बदल है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली प्रोटीन बॉडी की ज़रूरत जैसे आप बता रहे हैं मॉडरेशन में इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका ऑल्टरनेट क्या है? अच्छा, गोश्त की बात की आपने। गोश्त वैसे तो पहली बात है कि हमारे यहाँ लोग गोश्त का उतना इस्तेमाल करते ही नहीं है। हमारे यहाँ रेड मीट है जिसमें बीफ है, मटन है, उससे वैसे इतना ज़्यादा लोगों को डराया जाता है कि वो लोग डर डर के खाते ही नहीं है। किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है तो उससे डर रहा होता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल है तो वो बड़ा उससे डर रहा होता है। तो वाइट जो मीट है जिसमें चिकन है, फिश है, तो उसका इस्तेमाल लोग बहुत लिमिटेड करते हैं। सपोज सालन की बात करें तो लोग बोटी, एक आध बोटी सारा शोरबा रोटी के साथ लगा के वही खा रहे होते हैं। गोश्त पहली बात लोग इतना इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन मैं लोगों को कहता हूँ कि आप जो दवाइयों पे या अपने बाकी चीज़ों पे खर्चा है अपना आना है, वो आप उसकी फॉर्म में ये डाइट अपनी खरीद लें, वो खुराक अपनी सही कर लें। लाइक अगर सपोज अब आप चिकन की बात करें, चिकन है, फिश है, आप मटन है, बीफ है, उसको आप डेली नहीं इस्तेमाल कर सकते तो लिमिटेड पोर्शन में एटलीस्ट आप ज़रूर उसको ऐड करें। अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके वो कंपोनेंट्स ले लें जो सस्ते आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप एग्स का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं, उससे आपको नेचुरल प्रोटीन मिल सकती है जो एनिमल प्रोटीन है। इसके अलावा प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है वो आपको दालों से, चनों से, लोबिया से, उससे मिल सकती है अगर आप बिल्कुल ही गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन अगर आपको खरीदना है तो आप ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिटेड फॉर्म में। इतनी भी महंगाई नहीं है जितनी आप लोगों ने बना ली है। सपोज आपके किसी पेशेंट की मैं बात करूं, जब शुगर का पेशेंट है या किसी और बीमारी का पेशेंट है, जब हॉस्पिटल में जाता है वह मल्टीपल टेस्ट होते हैं, दवाइयों का खर्चा आता है, वो कई गुना आपके लिए ज्यादा महंगा है। उसके मुकाबले में ये लाइफस्टाइल उतना महंगा नहीं है और ये आपके अपने कंट्रोल में है और आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और ये किचन की बीमारी है और किचन को अगर आप ठीक कर लेते हैं, प्लेट को ठीक कर लेते हैं, तो ये बीमारी आराम से रिवर्स भी हो सकती है और इसकी पेचीदगियों से भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल के नाम पर बहुत ज़्यादा बिजनेस भी किया जा रहा है, लोगों को बताया भी जा रहा है, और आखिरी सवाल भी होगा, वाइंड अप की तरफ भी बढ़ेंगे। आजकल जो रेडीमेड रोटी, किनवा रोटी का जिक्र हो रहा है, मल्टीग्रेन का जिक्र हो रहा है, मुख्तलिफ आटे और मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, अच्छे स्टोर्स पे अवेलेबल हैं, ये फायदेमंद है या अगेन ये भी बिजनेस ही है? मैडम, ये भी एक तरह से माफिया ही है। इसकी वजह ये है कि मल्टीग्रेन के नाम पे लोगों को धोखा दिया जाता है। जब एक ग्रेन सही नहीं है तो मल्टीग्रेन कैसे ठीक हो सकता है, जब जिसमें मल्टीपल ग्रेन आपने मिक्स कर दिए हैं। शुगर लेवल्स की अगर हम बात करें तो मल्टीग्रेन जो दावे किए जाते हैं, शुगर फ्री आटा, फला आटा, पता नहीं क्या, हेल्दी आटा, कीटो आटा, इस तरह के आटे प्रमोट किए जाते हैं। वो बेसिकली सारे कमर्शियल एलिमेंट्स हैं। जैसे मैं वाइट ब्रेड का, ब्राउन ब्रेड की बात की कि वाइट से मना किया तो ब्राउन आ गई, सोडा से बंद किया तो उन्होंने डाइट सोडा आ गया। तो डैमेज, बल्कि उसमें शुगर की दूसरी टाइप्स डाल देते हैं। शुगर को एक किस्म की तो नहीं है, शुगर की हज़ारों किस्में हैं, जो वो डाल देते हैं उससे और डैमेज हो जाता है। इसी तरीके से जो ग्रेन्स आप मल्टीग्रेन की बात कर रही हैं तो वो भी शुगर के पेशेंट के लिए उतना ही नुकसानदेह होते हैं। हाँ, 19-20 का डिफरेंस आ सकता है। किसी ने सपोज सीड्स ज़्यादा डाल दिए, किसी ने कोई ग्रेन की कोई और टाइप ऐसी डाल ली, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लिया। और इवन मुझे कुछ पे तो शक भी है, कुछ तो दवाइयाँ भी डाल देते हैं। ये मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी। कुछ लोगों को सम टाइम कुछ आटे इस्तेमाल करके शुगर लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ओवरऑल आपका ये है कि आप अपने खुद जो हाथ से बनवा के खुद नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें। बेहतरीन ऑप्शन कौन सी है? सबसे बेहतरीन ये है कि आप जौ या बाजरे का आटा इस्तेमाल कर लें। उसमें भी ये है कि उसको पिसवाने का जो प्रोसेस है वो लाइक हमारे यहाँ जो चक्की हैं वो बहुत ग्राइंड कर देती हैं, बहुत पीस देती हैं, जिससे फाइबर तो वैसे ही खत्म हो जाता है, सिंपल शुगर रह जाती है। तो अगर आप लेना चाहें तो उसको लिमिटेड फॉर्म में बाजरे का मिक्स भी किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है उसको, या उसके अंदर अलसी शामिल कर लें, अलसी शामिल करके आप वो बना सकते हैं। इसके अलावा सारे सीड्स उसमें ऐड कर लें, मोरिंगा ऐड कर लें सीड्स में, यानी कि पंपकिन सीड्स ऐड कर लें, या आप इसबगोल का छिलका ऐड कर लें, उसमें चिया सीड्स ऐड कर लें। तो ये आप घर पे खुद मल्टीग्रेन बना सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत महंगे खरीद के, वो आते भी 2 किलो आटे तोड़ा आएगा छोटा सा, उसमें भी इतने महंगा होगा कि आम बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। जो अफोर्ड कर रहा है वो उसने फिर भी दवाइयाँ फिर भी खा रहा होगा। तो बजाय बेहतर है कि आप ऐसे चीजों से बचें और ये आपका बड़ा मुझे अच्छा और एक बहुत यूजफुल बात लगी कि हम इसको खुद से कर सकते हैं। बहुत सारी सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें, आटे जो है हम खुद से बनवा के, बिल्कुल। और उससे बेहतर और क्या हो सके। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। प्रोग्राम में डॉक्टर कैसर फारूक हमारे साथ चल गुफ्तगू थे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक जरूर कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।